नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहे संकट का अंत अब पार्टी के विभाजन के रूप में सामने आ रहा है। रविवार को यहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की ओर से बुलाए गए विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई। वहीं पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने इस सम्मेलन को असंवैधानिक बताते हुए 5 जनवरी को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। इस बीच मुलायम सिंह शिवपाल यादव गुट अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले को चुनाव आयोग में चुनौती दे चुका है और अदालत में जाने की तैयारी कर रहा है। सोमवार को मुलायम सिंह पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना दावा जताने के लिए चुनाव आयोग पहुंचे। उनके साथ अमर सिंह और जया प्रदा भी थे। उधर पार्टी के दूसरे धड़े ने भी चुनाव आयोग से समय मांगा है। चुनाव आयोग ने इस धड़े को मंगलवार का समय दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस समय कानूनन समाजवादी पार्टी का मुखिया कौन है। इसका फैसला कोई एक व्यक्ति तो नहीं बल्कि चुनाव आयोग करेगा। आयोग ये देखेगा कि पार्टी कार्यकारिणी के कितने सदस्य, विधायक और सांसद किसके साथ हैं। इसलिए अब चुनाव आयोग ही ये तय करेगा कि असली समाजवादी पार्टी कौन है। लेकिन इसमें वक्त लग सकता है और चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दोनों गुटों के पास अदालत जाने का विकल्प भी रहेगा। देश देशांतर में आज चर्चा समाजवादी पार्टी की इसी त्रासदी पर। इस चर्चा में मेरे साथ हैं अखिलेश रामगोपाल गुट वाली समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य जावेद अली खां, मुलायम सिंह शिवपाल गुट वाली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे और देश के जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि इस चर्चा को शुरू करूँ, मैं दीपक मिश्रा आपसे ये समझना चाहूँगा कि अब मुलायम सिंह यादव क्या चुनाव आयोग जाकर के अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी के प्रतीक हैं। उन्होंने समाजवादी विचारधारा को एक लंबा जीवन दिया है और सतत संघर्ष किया है। हर संक्रमण काल से उन्होंने समाजवादी पार्टी और विचारधारा को बचाया है और मजबूत किया है। तो मुलायम सिंह यादव जी संकट में हम सभी को भरोसा है कि वह एक बार फिर संकट मोचन का काम करेंगे, सांप्रदायिक ताकतों को ध्वस्त करते हुए समाजवादी परचम को लहराएंगे। जी दीपक, मैं आऊँगा आपके पास। जी आप बने रहिए, नेतृत्व पे आप रहिए हमारे साथ। मैं आता हूँ आपके पास। नेतृत्व और उनकी योग्यता पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जी जावेद साहब, आप समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। ये जो कुछ रविवार को लखनऊ में हुआ और आज सोमवार को दिल्ली में हुआ, ऐसे आप क्या नहीं समझते कि समाजवादी पार्टी अब 2 धड़ों में विभाजित हो गई? कुर्बान साहब, मैं सबसे पहले तो आपने इस कार्यक्रम के प्रस्तावना में जो बातें कहीं उनमें से 3 बिंदुओं पर अपनी बात कहना चाहूँगा, वो स्पष्ट करना नितांत आवश्यक है। जी, आपने मुझे अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव गुट की समाजवादी पार्टी का समर्थक या सदस्य बताया। मैं ये क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी गुटों में विभाजित पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी एकजुट पार्टी है, जिसका नज़ारा कल ही पूरे देश के सामने लखनऊ में आया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर किसी तरीके का संकट पैदा हो गया है, तो जब पार्टी एक जगह एकजुट है तो फिर इसमें कोई संकट वाली बात नहीं है। और तीसरी और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह जी हम लोगों के आदर्श हैं, हम लोगों के नेता हैं, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। वो आज भी हमारे अभिभावक के रूप में और संरक्षक के रूप में हमारे सामने हैं। हम उनका पूरा आदर करते हैं। यहाँ कोई दावे और कब्जे वाली बातें नहीं हैं। ठीक, हम सब लोग उनका पूरा सम्मान करते हैं। चलिए, आपने अपनी स्थिति स्पष्ट की, लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये कि मुलायम सिंह यादव आज चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि वही पार्टी के अध्यक्ष हैं, जबकि आप कहते हैं कि अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहरहाल ये चुनाव आयोग और अदालत तय करेगी। इस बीच क्या कुछ लखनऊ में घट रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं अपनी संवाददाता कृति मिश्र के पास। कृति, आज आप दिन भर लखनऊ में थी, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिला? किस तरफ जा रही है समाजवादी पार्टी? देखिए कुर्बान, एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का फ्यूचर
अखिलेश यादव हैं, उनके पीछे कई लोग रैली कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर कोई विकास पुरुष है सूबे में तो वो अखिलेश यादव को ही समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी सियासी ज़मीन काफ़ी मेहनत से बनाई है, वो पार्टी को खड़ा करने वाले हैं, ऐसे में उनको साइडलाइन करना ठीक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा कन्फ्यूजन है, जो पार्टी में कलह है या जो परिवार में कलह है, उससे वोटर्स भी कंफ्यूज दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका क्या असर चुनाव पे पड़ेगा, क्या समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है वो स्प्लिट होगा, ये देखने वाली बात है। कुर्बान जी, और कृति ये बताइए कि कल खबरें आ रही थी कि समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है उस पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और उनके समर्थकों का कब्जा हो गया है, तो वहाँ किसका परचम फहरा रहा है? जी देखिए कुर्बान, सुबह 11 बजे भी आज अखिलेश यादव ने एमएलएज और एमएलसीज की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में एमएलए और एमएलसी ने मीटिंग अटेंड की थी। यहाँ ऑफिस में भी जितने भी शिवपाल यादव के समय के फंक्शनरीज थे उनकी नेम प्लेट हटा दी गई है, शिवपाल यादव की भी नेम प्लेट हटा दी गई है। यहाँ जो नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं अब उनकी नेम प्लेट लगा दी गई है। तो लगातार अब देखने को मिल रहा है कि शक्ति प्रदर्शन में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से आगे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कृति इस जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। प्रोफेसर आनंद कुमार, आप तो लंबे अरसे से समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जो पुरानी सोशलिस्ट पार्टी होती थी लोहिया के नेतृत्व वाली, उसमें आपने काम किया है। ये जो समाजवादी पार्टी जिस संक्रमण के दौर से गुजर रही है उसे आप किस रूप में देखते हैं एक समाजशास्त्री के तौर पे? देखिए, अभी की जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर एक दौर नया आ चुका है। श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में पिछले 4-4.5 साल में एक नई छवि भी बनी है। तो जैसे सांप की केचुल बदलती है तो पुरानी केचुल बेकार हो जाती है। इस समय वो लोग जो चुनाववादी हैं और मोटे तौर पर जोड़ तोड़ की सियासत वाले हैं वो हाशिए पर जा रहे हैं। बिहार में ये दिखाई पड़ा और बिहार से ही फिसलन शुरू हो गई। मुझे लगता है कि पीढ़ियों का परिवर्तन हो चुका है। अखिलेश यादव के साथ चल रहे लोगों ने पिछले 72 घंटे में बड़ी सख्ती और सलाहियत दोनों, यानी बगैर मुलायम सिंह जी की प्रतिमा को खंडित किए हुए और उनके इर्द गिर्द के लोगों को एक तरह से अपमानित किए हुए, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि संगठन और सरकार दोनों के बीच में एक अलग संवाद बन चुका है। और ये गलतफहमी है कि संगठन किसी और के साथ है और सरकार में ये बबुआ की तरह से बैठाए गए हैं, वो बात नहीं रह गई है। जड़ें इन्होंने अपनी जमा ली हैं और पिछले 6 महीने में जो मुद्दे उठे, अपराधीकरण, गलत तरह के लोगों को प्राथमिकता, इन सब पर जो आम समझ है और मध्यम वर्ग की जो समझ है और यूथ की जो समझ है, तीनों का जोड़ अखिलेश यादव की रणनीति में दिखाई पड़ रहा है। जी, नीरजा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। लंबे समय से जो जनता परिवार रहा है जिसके मुलायम सिंह यादव हिस्से रहे हैं, जो बाद में जनता दल की शक्ल में और बाद में समाजवादी पार्टी की शक्ल में सामने आया, ये कुछ लोगों का कहना है कि यकीन नहीं होता कि कब सुलह हो जाएगी, कब झगड़ा हो जाएगा, जितना पिछले 5-6 महीने में हुआ है। अभी जिस तरह से जो हालात हैं, अब अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव साहब ने अलग अपनी पार्टी का घोषणा कर दी है और मुलायम सिंह जी अब उस पार्टी को बचाने के लिए अपने गुट को चुनाव आयोग और अदालत के दस्तक दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या भविष्य आपको नज़र आता है? क्या वाकई समाजवादी पार्टी में विभाजन हो जाएगा, 2 धड़ों में बंट जाएगी, या कुछ उम्मीद है कि शायद सुलह सफाई हो जाएगी, एक बार फिर उलट पलट हो जाए? ऐसा लगता नहीं है आज के संदर्भ में। लेकिन जो बात मुझे समझ में नहीं आती, मेरे गले नहीं उतर रही है, वो ये है कि मुलायम सिंह यादव जैसे अनुभवी नेता, जिसको कहते हैं ना सीजन स्ट्रीट फाइटर, जिन्होंने शुरुआत से पार्टी को खड़ा किया है, उनको ये नहीं दिखा कि प्रदेश 5 साल सपा सरकार के बाद भी अखिलेश यादव को देख रहा है कंटिन्यू करने के लिए। मैं ये रथ यात्रा अखिलेश यादव ने की थी नवंबर के शुरुआत में, 1 दिन की, वो कंटिन्यू की नहीं हुई थी। मैं गई थी और मुझे याद आया वीपी सिंह के उन दिनों का 87-88 में, जबकि एक क्रेज़ होता था जब वो निकलते थे सड़कों पे, उस तरह का क्रेज़ नौजवानों में
दिखाई दिया था। और फिर वो गए थे उन्नाव तक, तो मैं पीछे पीछे गई और गांवों में रुकती गई लोगों से बात करते हुए, और नौजवान तबका अक्रॉस कास्ट उनको देख रहा था एज मतलब कंटिन्यूएशन में। और जो बूढ़ा यादव था इन गांवों में, उनसे अगर हमने सवाल किया कि अगर स्प्लिट होता, आपने उसका मैं जवाब दे रही थी, अगर स्प्लिट होता तो वो कहते थे मुलायम सिंह यादव नहीं होने दें, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। होता है तो आप क्या करेंगे? ये 60, 65, 70 साल के बूढ़े यादव जो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे, वो कहते थे हम फिर अखिलेश यादव के साथ जाएंगे क्योंकि भविष्य वो है। तो अगर ये ग्राउंड में फीलिंग थी तो मुलायम सिंह यादव ने इस कगार पे क्यों आने दिया पार्टी को? क्या इसके पीछे एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि क्या वो चाहते नहीं समाजवादी पार्टी जीते जी, या फिर उनको लग रहा है कि बेटा आगे निकल गया? क्या लोग उनके कान भर रहे हैं, जो कि इशारे से अखिलेश यादव ने कहा है? तो मुझे ये बहुत ही अजीब लग रहा है आज की स्थिति में कि इस समय कुछ सप्ताह पहले इलेक्शन से पार्टी को इस तरह से विभाजित कर देना। जी। दीपक मिश्रा, आज जब मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग गए तो उनके साथ अमर सिंह और जया प्रदा थे, उनके साथ रेवती रमण सिंह नज़र नहीं आए, उनके साथ बेनी प्रसाद वर्मा नज़र नहीं आए, उनके साथ रामजी लाल सुमन नहीं नज़र आए, और भी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजम खां भी नहीं नज़र आए। तो आखिर ये हो क्या रहा है कि मुलायम सिंह यादव क्यों आइसोलेट होते चले जा रहे हैं, या उन्होंने ये मान लिया है कि वो आइसोलेट हो चुके हैं? देखिए, अगर मुलायम सिंह जी मान लेते हैं कि वो आइसोलेट हो चुके हैं तो वो घर बैठते, एक बार फिर संघर्ष की पुरपीठ का तैयार नहीं करते। और जो लोग मुलायम सिंह जी को जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुलायम सिंह जी सतत संघर्ष में यकीन रखते हैं, लोहिया की पाठशाला से निकले हैं। और कोई क्यों नजर नहीं आया? चुनाव आयोग का घेराव तो करने जाना नहीं था, वहाँ एक प्रतिवेदन देने जाना था। जो उनके साथ गए वो गए। बेनी बाबू मुलायम सिंह जी के साथ हैं। मेरी कल ही 1.5-2 घंटे उनकी वार्ता समाजवादी पार्टी रतन में लोक बंधु की जयंती पुण्यतिथि के दिन हुई थी। और हम जैसे लोग, देखिए, हम जैसे लोग जो लोहिया की किताबें पढ़कर राजनीति में आते हैं, सत्ता से कोई लाभ लेने की सोचते तक नहीं है, संघर्ष में अगली पंक्ति में रहते हैं, हम जैसे लोग उनके पीछे थे। मुलायम सिंह के इतिहास को आप नकार नहीं सकते। नहीं, इतिहास की बात नहीं, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं दीपक जी, कि क्या अब 5 तारीख को जो सम्मेलन होगा उसमें उनके साथ कुछ वो लोग खड़े दिखाई देंगे जिनके नाम मैंने लिए? जी जी, पहली बात तो मैं करेक्ट कर दूं आदरणीय, 5 तारीख का सम्मेलन मुलायम सिंह जी ने पोस्टपोन कर दिया है, निरस्त नहीं किया है। वो चूंकि वो दिल्ली में रहेंगे और जब भी वो करेंगे कार्यक्रम, जब भी करेंगे तो वो बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। हम लोग की शुभकामना है उनके साथ, हम लोग का पूरा पसीना उनके पीछे बहेगा। और ये कहना गलत है कि पुराने समाजवादियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। उनके साथ हर वह व्यक्ति जो समाजवाद में आस्था रखता है, सांप्रदायिक ताकतों से, सांप्रदायिक षड्यंत्रों से अपने आप को मरमाहत पाता है, उनके साथ। अमर सिंह जी की समाजवाद में क्या आस्था है दीपक जी? अमर सिंह जी की समाजवाद में क्या आस्था है? आज ही उन्होंने एक टेलीविजन पर कहा है कि मेरा पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं दिल में हूं, दल में नहीं हूं, समाजवाद से मेरा कोई मतलब नहीं है। मान्यवर चर्चा समाजवाद पर हो रही है। अब मैं फिर सवाल करूं कि चुनाव हार के घर बैठे थे, बंगाल के सभासद तक नहीं। अच्छा, चलिए, अभी हम दीपक जी इस विवाद में जाए बिना हम समाजवादी पार्टी बहुत जवाब आपको देने पड़ेंगे। जी जावेद साहब, मैं आता हूं आपके पास में। जी चर्चा पे करें। जी दीपक जी रहिए आप हमारे साथ में, मैं आता हूं आपके पास में। हम इस वाद विवाद में जाए बिना बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की इस वक्त क्या सूरत है। आपने जावेद साहब मेरी बात का प्रतिवाद किया कि साहब कोई गुट नहीं है, लेकिन अगर गुट नहीं है तो फिर क्या मुलायम सिंह यादव जो चुनाव आयोग गए हैं वो एक सच्चाई नहीं है? या अभी नीरजा जी ने जो माननीय नेताजी के बारे में शंकाएं व्यक्त की वो काफ़ी हद तक सही है। आपने फरमाया कि वो शायद अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, कोई उनसे काम करवा रहा है। दरअसल ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। हम इसको सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहते थे और अब तक कभी कहा भी नहीं, लेकिन आज हमें मजबूरी में ये बात कहनी पड़ रही है
कि हमारे नेताजी को कुछ लोग लगातार बरगलाने का काम करते हैं। उनका एकमात्र मिशन है कि अगली बार 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, विशेषकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में यह सरकार दोबारा न बन पाए। अब उनका यह मिशन क्यों है? किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं जी, किसी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ये बात वो जानते होंगे। चलिए, अगर मैं 1 मिनट को आपकी ये बात मान भी लूं जो आप कह रहे हैं, तो लेकिन आप तो इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है या पार्टी में गुट नहीं है। कुर्बान साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस पैनल के अंदर भी जो लोग बैठे हैं जी, वो राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखते हैं। जब हम पार्टी में स्प्लिट या बिखराव की बात करते हैं तो तमाम विधानसभा अध्यक्षों की रूलिंग्स हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर की, लोकसभा के स्पीकर की और राज्यसभा के चेयरमैन की रूलिंग्स हैं। और जब दल बदल विरोधी विधेयक पास नहीं हुआ था, उससे पहले पार्टियां जिस तरीके से स्प्लिट होती थी, सोशलिस्ट पार्टियां कई बार स्प्लिट हुई, कम्युनिस्ट पार्टी कई बार स्प्लिट हुई, उनके स्प्लिट होने का भी एक तरीका था। तो किसी भी मापदंड पर आज समाजवादी पार्टी के अंदर स्प्लिट नहीं हुआ है, उसकी एक डेफिनिट परिभाषा होती है, उसका एक डेफिनिट तरीका होता है स्प्लिट का। अच्छा, पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं। 2039 में से 239 में से 220 विधायक अखिलेश यादव के साथ आते हैं, वो मीटिंग करते हैं। कल के सम्मेलन में जो टिकट माननीय शिवपाल जी ने बगैर पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कस किए हुए दे दिए थे, वो भी कई टिकटार थी। टिकट पाने वाले आप भी शायद 2-1 नाम में बताऊंगा अलग में, तो आप कह देंगे, वो भी वहां सम्मेलन में उपस्थित थे और अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए हाथ उठा रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से आपके साथ बहुमत है, तकनीकी नहीं जी, तकनीकी नहीं, व्यवहारिक रूप से जनता के सामने, अखबारों के सामने, कैमरे के सामने पूरी की पूरी पार्टी एकजुट है, जिसके अध्यक्ष आज की तारीख में माननीय अखिलेश यादव हैं और जिसके संरक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव जी। नीरजा जी, आप भी मानती हैं कि स्प्लिट नहीं हुई है पार्टी? देखिए, ये जो कह रहे हैं कि मेन पार्टी, चाहे लेजिस्लेचर पार्टी के मेंबर्स हैं, एमएलएस हैं, एमपीज हैं, ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ये मोटा मोटा पार्टी अखिलेश यादव के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल ये नहीं कि ये क्या कह रहे हैं, सवाल है कि इलेक्शन कमीशन क्या कहने वाला है जी। और क्या अभी इलेक्शन कमीशन ने अपना दल का भी जो उदाहरण लिया है, क्या इलेक्शन कमीशन, अगर मुलायम सिंह जी कहते हैं कि साइकिल मेरे साथ होना चाहिए और अखिलेश यादव कहते हैं मैं पार्टी हूँ, तो क्या वो उसको फ्रीज कर देंगे? एक ऑप्शन है, फ्रीज कर देंगे तो क्या अखिलेश यादव को वो नया सिंबल देंगे, मुलायम सिंह यादव को नया सिंबल देंगे, या फिर दोनों को सिंबल देंगे ही नहीं, आप इंडिपेंडेंस के रूप में लड़िए। मतलब एक एक्सट्रीम उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो सवाल, असली पेचीदा सवाल आज है समर्थन का नहीं, जो मुझे भी लगता है कि अखिलेश यादव के पास है, तो सवाल सिंबल का होने जा रहा है। नीरजा जी, 2-3 दिन में ही चुनाव आयोग शायद उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा करने वाला है, और वो जब घोषणा हो जाएगी तो वैसे में जो एक और संभावना कही जा रही है कि साहब अगर पार्टी में वहाँ विभाजन होता है, विधायक चाहे 10-20 से इधर से उधर होते हैं, तब भी शायद राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना बने, तो वैसे में क्या होगा? देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो फिर सहानुभूति हो जाएगी अखिलेश यादव के प्रति, और सवाल उठेंगे कि गवर्नर ने किस बेसिस पे, जब 200 या तो असेंबली में आप कराइए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे होता है, उसका अब समय नहीं रह गया है। अब आप कहेंगे कि समय नहीं रह गया है, क्यों नहीं रह गया है? मई तक है, 27 मई। कभी भी आप करा सकते हैं। चुनाव आयोग घोषणा कर देता है और उसके बाद ये स्थिति बनती, तब तो केयरटेकर तो हो गए ना ये जी। अखिलेश यादव को हराया तो नहीं गया फ्लोर ऑफ द हाउस में। ये काल्पनिक सवाल है, इसका शायद जवाब आगे आने वाले 2-4 दिनों में मिले। लेकिन आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी समाजवादी आंदोलन में बिखराव हुआ है, चाहे वो 54 में हुआ बिखराव हो, चाहे वो 64 में हुआ एका और फिर 65 में हुआ बिखराव हो, या फिर 71 में हुआ एका और फिर बिखराव हो, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई विचारधारा, आइडियोलॉजी इसकी बात होती थी, या जो कम से कम तर्क रखे जाते थे। लेकिन ये मसला तो एक परिवार का झगड़ा जैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? परिवारवाद की जो सीमाएं होती हैं वो पिछले 30 साल में भारत के मतदाताओं ने बहुत नज़दीक से देखा है।
ये तेलुगु देशम, अकाली दल, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल और अब समाजवादी पार्टी। चूँकि वर्कर्स की बहुत ट्रेनिंग नहीं हुई विचार की और गनीमत ये रही कि चुनाव में ताकत बनी रही, या तो सरकारी पार्टी रहे या मुख्य विरोधी दल रहे, इसलिए वो जो लोहिया वाला दौर था, जयप्रकाश वाला दौर था, वो तो इससे इसका कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, लेकिन मिलता जुलता याद आता है कि जब चौधरी चरण सिंह जी और राजनारायण जी के बीच में मतभेद हो गए तो जमात और जनता चौधरी साहब के साथ थी और राजनारायण जी के साथ मुट्ठी भर लोग समेत मुलायम सिंह बाहर निकले। या फिर जब राजनारायण जी से मुलायम सिंह अलग हुए तो इतिहास की साख तो राजनारायण जी के साथ थी, लेकिन जमात जनेश्वर मिश्रा और विभूषण तिवारी और मोहन सिंह समेत सबके सब मुलायम सिंह जी के साथ गए। या जब चंद्रशेखर जी और मुलायम सिंह जी में फासला हो गया, उनकी समाजवादी पार्टी और इनकी समाजवादी जनता पार्टी, ये इस समय संसदवादी जो सियासत है समाजवादियों की, उसके हिसाब से लोग नाप तौल कर रहे हैं। और उसमें दौर नौजवानों का है। 65% आबादी 35 बरस से नीचे के वोटर की है, जो लैपटॉप वाली है, ग्लोबलाइजेशन वाली है और दुनिया को अपना आंगन बनाने वाली है। ऐसे में मुलायम सिंह जी, उनके मुहावरे, उनके तौर तरीके अब बासी पड़ चुके हैं और वक्त था कि वो ग्रेसफुली, और उन्होंने कर ही लिया था। जनता ने वोट उनको दिया था 2012 में। उन्होंने सूझबूझ दिखाई थी कि अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी दो, ट्रेनिंग दो, इंटर्नशिप दो, लेकिन फिर एकाएक बीच मझधार में घोड़े बदलना, ये इनसे गलत हुआ है। जी जावेद साहब, एक चर्चा ये भी चल रही थी हाल के दिनों में, जब ये समाजवादी पार्टी में झगड़ा चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस होगा या नहीं होगा, क्या कोई गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जब पार्टी एक अपने नए अवतार में आई है तो क्या आपको लगता है कि कुछ संभावना है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच कुछ नज़दीकी बने? देखिए, अखिलेश यादव जी की और राहुल गांधी जी की कोई दुश्मनी नहीं है। उनके अंदर अखिलेश जी की ये प्रतिभा है कि सभी राजनीतिक दलों के लोगों से उनके संबंध बहुत मधुर हैं। और मैं तो देखता हूँ इवन हमारे घोर विरोधी भी राजनीतिक रूप से कम अखिलेश जी का नाम आते ही प्रशंसा के 2-4 शब्द ज़रूर बोलते हैं। रहा सवाल गठबंधन का, तो अभी तक आधिकारिक रूप से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस दिशा में कोई बात नहीं हुई है। क्योंकि गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए या कुछ सीटें बढ़ जाएंगी। हालांकि अखिलेश जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो जाए तो 300 से ज़्यादा सीटें हमारा गठबंधन जीतेगा, वरना अकेले ही हम सरकार बनाने में सक्षम हैं। लेकिन वो जब पत्रकार लोग सवाल पूछते हैं तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही है। मेरा मानना ये है कि गठबंधन सीटों की बजाय अगर सिद्धांतों के आधार पर हो, धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से और सामाजिक जनजीवन में जो जहर घोल रही हैं उससे उन्हें रोकना है, और कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती हैं, अगर उनके बीच में गठबंधन हो तो वो बहुत सुखद स्थिति होगी, बहुत आदर्श स्थिति होगी। मैं इसमें किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। जी नीरजा जी जो कह रहे हैं जावेद साहब, आप उसकी कुछ संभावनाएं देखते हैं कि क्या वो उम्मीदें जो कुछ दिन पहले बनी थी या जिसकी चर्चा चली थी और ये कहा जा रहा था कि साहब मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते, अखिलेश यादव तो चाहते हैं, तो क्या वो संभावनाएं दोबारा बन सकती हैं? कुछ उसकी उम्मीद नज़र आती है? मुझे लगता है कि वो संभावना बनने के चांसेस ज़्यादा ही हो गए हैं इस समय। अगर इस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अजीत सिंह की पार्टी, अपना दल का एक छोटा गुट जो है, जनता दल यू, हालांकि ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इकट्ठे होके कांग्रेस के साथ एक अलायंस कर लें तो इसका असर काफ़ी हो जाए और अखिलेश यादव के नेतृत्व में वो भावी चीफ मिनिस्टर का चेहरा उनको प्रोजेक्ट किया जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। माइनॉरिटीज़, इस समय सवाल है माइनॉरिटीज़ किस तरफ जाएंगी, बसपा सपा के बटेंगी। और क्या अगर ऐसा नहीं होता है, जो कि आपने कहा वो भी काल्पनिक सवाल है और ये भी काल्पनिक सवाल है, अभी जब तक कोई शेप नहीं ले, तो अगर बटता है जो आपने कहा तो तब तो फिर दूसरी तो बीजेपी एडवांटेज, बीजेपी वो तो क्लियर है, बीजेपी तो आज खुश है कि ये विभाजन हुआ है। मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी को कहाँ देखती हैं आप इस पूरे? देखिए, अगर सपा के दोनों गुट, अब हम गुट की बात करेंगे, केव इन कर जाते हैं, सिंबल नहीं मिलता है, फ्रीज हो जाता है, इंडिपेंडेंट की सिंबल मिलता है, तो फिर हो सकता है माइनॉरिटीज
बहन जी की तरफ दोबारा देखें, फिर लड़ाई हो सकती है भाजपा और बसपा के बीच में। लेकिन अगर अखिलेश यादव टेक ऑफ कर जाते हैं और अलायंस भी हो जाता है तो फिर भाजपा 20 सेकंड का इंटरवेंशन करना चाहूंगा। जहां तक माइनॉरिटीज का सवाल है, वो साख पर वोट देती हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड पर वोट देती हैं, बहन जी की तरफ जाने का कोई सवाल नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अली खान साहब, नीरजा चौधरी, प्रोफेसर आनंद कुमार और दीपक मिश्रा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल समाजवादी पार्टी इस वक्त संक्रमण काल से गुजर रही है, एक गहरे संकट के दौर से गुजर रही है और उसका क्या स्वरूप होगा ये अगले 2-3 दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी त्रासदी है और वो विभाजन से बच पाएगी, इस पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। तो इस सबके साथ ही देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।